हेलो एवरीवन, आज की जो अपडेट है वो एसएससी फेज 12 की वैकेंसीज को लेके है। एसएससी ने फेज 12 की वैकेंसी जो है वो रिलीज करी है, जिसमें उन्होंने बहुत सारी पोस्ट जो है अप्लाई के लिए मांगा है, जिसमें से हमारा जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट के लिए भी उन्होंने कुछ पोस्ट जो है वो आउट करी है। तो एसएससी फेज की वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने जो स्टार्टिंग की जो डेट है वो 26 फरवरी बताया है और जो लास्ट डेट है वो 18 मार्च इन्होंने बताया। यहाँ पे इन्होंने इसका जो सीबीटी एग्जाम का डेट भी इन्होंने बता के रखा है कि 6 से 8 मई का जो है आपका एग्जाम होने वाला है एसएससी फेज 12 की मैं बात करूँ तो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं बताना चाह रहा हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट हमारा ये है कि तो इसमें इंपॉर्टेंट हमारा है एज लिमिट के बारे में। काफ़ी लोगों का डाउट रहता है कि एज लिमिट क्या रहने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने जो एज लिमिट रखी है वो 18 से 25 साल, जो मिनिमम एज इन्होंने रखा है वो 18 साल रखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पोस्ट के लिए इन्होंने 20 से 25 का रखा है, कुछ के लिए इन्होंने 21 से 25 का रखा है, कुछ पोस्ट के लिए इन्होंने 21 से 27 साल का रखा है। तो यहाँ पे आप जो है एज लिमिट देख सकते हैं अपने पोस्ट के अनुसार। तो जो मिनिमम एज जो है इन्होंने 18 साल रखा है, कुछ पोस्ट के लिए इन्होंने 20 और 21 साल का रखा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो यहाँ पे इन्होंने एस सी वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया, ओबीसी वालों को 3 साल का, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 10 साल का, पीडब्ल्यूडी ओबीसी वालों को 13 साल का, पीडब्ल्यूडी प्लस एस टी वालों को 15 साल का दिया, जो एक्स सर्विसमैन उनको 3 ईयर का डिडक्शन दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने जो एज में जो हमारा रिलैक्सेशन दिया उसकी हमें बात करूँ तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में, क्या क्या जूनियर इंजीनियर में कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे इनका जो वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है आप देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्वालिफिकेशन के बारे में उनका जो भी वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने जो भी वैकेंसीज निकाली है वो रीजन वाइज है, चाहे वो NWR हो, CR रीजन हो, ER रीजन हो, तो सबका इन्होंने मिक्सअप करके रिक्रूटमेंट इन्होंने पब्लिश करी है। तो हम लोग फोकस करते हैं जेई की तौर। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे मैंने जो भी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है या डिप्लोमा की वैकेंसी है मैंने उनको टिकआउट कर दिया जिससे मेरे को आसानी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो एक रिक्रूटमेंट है वो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है, जहाँ पे उन्होंने जो मांगा है वो सर्टिफिकेट इन फॉरेस्ट रेंजेस के बारे में बताया। इसकी जो वैकेंसीज है वो टोटल 3 है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। आगे जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है यहाँ पे इन्होंने मांगा है डिप्लोमा इन मैकेनिकल हो या फिर सिविल हो या फिर माइनिंग हो तो आप एलिजिबल हो। यहाँ पे इन्होंने वैकेंसीज के बारे में बात करें तो टोटल वैकेंसीज 3 है। यहाँ पे आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लगने वाला है, तो ये विदाउट एक्सपीरियंस है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पे जो जूनियर इंजीनियर कम्युनिकेशन की वैकेंसी है तो यहाँ पे इन्होंने मांगा है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल हो या फिर टेलीकम्युनिकेशन हो। तो यहाँ पे इन्होंने 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। यहाँ पे बात करें वैकेंसीज की तो टोटल वैकेंसीज यहाँ पे 1 है। यहाँ पे फिर एक रिक्रूटमेंट है वो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट है, जहाँ पे इन्होंने डिप्लोमा इन सिविल मांग रखा है और 2 ईयर का यहाँ पे इन्होंने डिप्लोमा इन सिविल मांगा है, या फिर अगर आपके पास 2 ईयर सर्टिफिकेट भी है तो आप एलिजिबल हो यहाँ पे। और यहाँ पे इन्होंने 1 ईयर का एक्सपीरियंस साथ में मांगा है फॉर द जिनके पास भी 2 ईयर का सर्टिफिकेट। तो यानी कि डिप्लोमा इन सिविल वालों के लिए ये रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे बात करें वैकेंसीज की तो टोटल वैकेंसीज यहाँ पे 30 इन्होंने बताया। यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लगने वाला डिप्लोमा के लिए, और जिन्होंने भी ITI वगैरह करा है यहाँ पे तो उनके लिए यहाँ पे इन्होंने 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। तो ये सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है। उसके बाद बात करें हम लोग टेक्निकल असिस्टेंट की, तो टेक्निकल असिस्टेंट में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने डिप्लोमा इन सिविल मांगा है और 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे इन्होंने मांगा है। टोटल वैकेंसी जो यहाँ पे 6 है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। तो आगे यहाँ पे एक जो वैकेंसी है वो सुपरवाइजर इंजीनियरिंग की वैकेंसी है। यहाँ पे इन्होंने डिप्लोमा इन सिविल मांगा है, या फिर अगर आपके पास मैकेनिकल है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 12th के बाद आपका डिप्लोमा इन सिविल या मैकेनिकल होना चाहिए। तो बात करें वैकेंसीज की तो यहाँ पे टोटल वैकेंसीज दी है। यहाँ पे आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लगने वाला। यहाँ पे इन्होंने एक वैकेंसी निकाली है डाटा प्रोसेसिंग का। तो यहाँ पे जो इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगा है वो BTech मांग रखा है, चाहे आपका कंप्यूटर साइंस हो। और यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी एलिजिबल करा है। तो यहाँ पे इन्होंने और साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे इन्होंने मांगा है। तो बात करें वैकेंसीज की तो वहाँ पे इन्होंने 15 जो है टोटल सीट बताई है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो जूनियर टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसीज इन्होंने निकाली है। यहाँ पे इन्होंने जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो BTech मांग रखा है, चाहे वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए निकाला है, और या फिर कंप्यूटर साइंस अगर आपका ब्रांच है तो यहाँ पे इन्होंने 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। टोटल वैकेंसी जो है वो 2 है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसीज की बात करें तो आप इन्होंने सुपरवाइजर इंजीनियरिंग की वैकेंसीज निकाली है। सुपरवाइजर इंजीनियरिंग की जो वैकेंसी है इसके लिए उन्होंने डिप्लोमा इन सिविल या फिर मैकेनिकल मांग रखा है आफ्टर 12th। अगर आपके पास अपने 12th के बाद डिप्लोमा इन सिविल या मैकेनिकल करा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है इन्होंने। टोटल वैकेंसी जो यहाँ पे 4 है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो ड्राफ्टमैन की वैकेंसी है। ड्राफ्टमैन की वैकेंसी के लिए उन्होंने डिप्लोमा इन सिविल या मैकेनिकल मांगा है, और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि मैकेनिकल फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर ड्यूरेशन। इन्होंने बोला है कि 2 साल से कम का नहीं होना चाहिए। यानी इन्होंने डिप्लोमा इन सिविल और मैकेनिकल मांगा है, कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे इन्होंने नहीं मांगा है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 1 है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने वैकेंसी जो निकाली है वो टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी निकाली है। इसके लिए उन्होंने मांगा है बैचलर डिग्री इन टेक्सटाइल या फिर 3 ईयर डिप्लोमा इन हैंडलूम वगैरह इन्होंने मांग रखा है। तो इसकी जो वैकेंसीज हैं वो टोटल 2 हैं, आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट बात करें हम लोग, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है। यहाँ पे इन्होंने सर्टिफिकेट इन फॉरेस्ट या फिर अगर आपने कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट कर रखा है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 2 है। नेक्स्ट हम लोग बात करें, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करें, तो नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो वोकेशनल इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की वैकेंसी है। यहाँ पे इन्होंने बैचलर डिग्री जो भी बीटेक अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक से टेलीकम्युनिकेशन से करके रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा भी कर रखा है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। बट डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पे इन्होंने 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रखा है अगर आपने डिप्लोमा करा है तो। बट बीटेक वालों के लिए कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे इन्होंने नहीं रखा है। बात करें टोटल वैकेंसी की तो वो 9 है, टोटल 9 वैकेंसी है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग बात करें, नेक्स्ट हम लोग चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो वोकेशनल इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी है। यहाँ पे इन्होंने जो भी बैचलर डिग्री यानी बीटेक अगर आपने इलेक्ट्रिकल से कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक से कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। अगर आपने डिप्लोमा से कर रखा है तो आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस लगेगा। बात करें वैकेंसीज की तो वहाँ पे टोटल 1 है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है। यहाँ पे इन्होंने क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे बीटेक इन कंप्यूटर साइंस मांग रखा है और अगर आपने डिप्लोमा से करके रखा है तो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस लगने वाला है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस लगेगा। अगर आपने बीटेक कर रखा है तो आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस लगेगा फॉर कंप्यूटर साइंस। यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो है वो 8 रहने वाला है। नेक्स्ट हम लोग बात करें, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो हमारा जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट केमिकल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे इन्होंने बीटेक जो है या फिर बैचलर डिग्री इन केमिकल मांग रखा है तो इसकी टोटल वैकेंसी जो है वो 1 रहने वाला है। दूसरा जो वैकेंसी यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है, इसके लिए यहाँ पे इन्होंने जो क्वालिफिकेशन मांग रखा है वो बैचलर डिग्री इन साइंस मांग रखा है, फिजिक्स से हो या फिर डिप्लोमा अगर आपने मैकेनिकल से करके रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल। साथ में इन्होंने 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांग रखा है। तो यहाँ पे डिप्लोमा इन मैकेनिकल वालों के लिए वैकेंसी है विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ। टोटल वैकेंसी जो है यहाँ पे 28 वैकेंसीज है, अच्छी वैकेंसी है यहाँ पे। यहाँ पे एक चीज़ और आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने जो बोला है, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो बैचलर डिग्री इन साइंस या फिर अगर आपने बीटेक भी कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बोला है। और यहाँ पे इन्होंने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले हैं तो यहाँ पे इन्होंने 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो जूनियर इंजीनियर क्वालिटी एश्योरेंस की वैकेंसी है। यहाँ पे इन्होंने मांग रखा है वो बैचलर डिग्री इन साइंस बोल रखा है या फिर अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस से करा है तो आप एलिजिबल हो। अगर आपने डिप्लोमा करके रखा है तो आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे लगने वाला है। टोटल वैकेंसी जो है यहाँ पे 3 है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो जूनियर इंजीनियर क्वालिटी एश्योरेंस की वैकेंसी है। यहाँ पे इन्होंने क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री इन साइंस बोल रखा है और अगर आपने डिप्लोमा इन मैकेनिकल से करके रखा है और अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है वो 10 है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है। तो यहाँ पे इन्होंने क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री इन साइंस फिजिक्स बोल रखा है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल वालों के लिए अच्छी रिक्रूटमेंट है विद 1 ईयर एक्सपीरियंस। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 7 है। यहाँ पे एक और जो वैकेंसी है वो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है। यहाँ पे इन्होंने डिप्लोमा इन मेटलर्जी बोल रखा है विद 1 ईयर एक्सपीरियंस। टोटल पोस्ट जो है वो 4 है। उसके बाद यहाँ पे एक वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर की। यहाँ पे इन्होंने क्वालिफिकेशन जो है वो बैचलर डिग्री इन साइंस बोल रखा है और अगर आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑफ केमिकल अगर आपने केमिकल से करके रखा है विद 1 ईयर एक्सपीरियंस तो आप एलिजिबल हो। यहाँ पे टोटल पोस्ट 1 है। जूनियर इंजीनियर क्वालिटी एश्योरेंस की वैकेंसी यहाँ पे इन्होंने डिप्लोमा बैचलर डिग्री इन साइंस बोल रखा है, कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपने करा है तो आप एलिजिबल हो। और अगर आपने डिप्लोमा करा है तो डिप्लोमा वालों के लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, बीटेक वालों के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है। टोटल वैकेंसी जो है वहाँ पे 1 रहने वाला है। जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी यहाँ पे इन्होंने बोला बैचलर डिग्री इन साइंस अगर आपका है, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से करके रखा है तो आप एलिजिबल हो। अगर आपने डिप्लोमा से करके रखा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल हो या फिर कंप्यूटर साइंस हो, तो आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस लगने वाला है। टोटल वैकेंसीज जो है यहाँ पे 24 रहने वाला है। देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ वैकेंसी। यहाँ पे इन्होंने जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है। यहाँ पे इन्होंने डिप्लोमा इन साइंस बैचलर डिग्री इन साइंस बोल रखा है और अगर आपने डिप्लोमा इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल वगैरह से करके रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। जो भी डिप्लोमा वाले हैं यहाँ पे इन्होंने उसके लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस रखा है। टोटल वैकेंसी जो यहाँ पे 5 है। जूनियर इंजीनियर क्वालिटी एश्योरेंस की वैकेंसी यहाँ पे इन्होंने बताई है। इसके लिए इन्होंने बैचलर डिग्री इन साइंस बोल रखा है और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स CS वालों के लिए यहाँ पे इन्होंने बताया विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस। टोटल वैकेंसी जो यहाँ पे 13 है। जूनियर इंजीनियर यहाँ पे इन्होंने स्टोर जनरल का बताया है। तो यहाँ पे इन्होंने बैचलर डिग्री बताया है, चाहे आपने करके रखा है बैचलर डिग्री इन साइंस करके रखा है या फिर अगर आपने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मेटलर्जी मशीन्स जो भी करके टेक्सटाइल वगैरह से करके रखा है तो आप एलिजिबल हो। जो भी डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए इन्होंने 1 ईयर का एक्सपीरियंस रखा है। टोटल वैकेंसी जो है वो 8 है। उसके बाद यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी है जिसके लिए यहाँ पे इन्होंने बैचलर डिग्री इन साइंस बोल के रखा है या अगर आपने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मेटलर्जी टेक्सटाइल से करके रखा है विद 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। टोटल वैकेंसी 42 है यार। तो यहाँ पे इन्होंने जो भी बैचलर डिग्री इन साइंस वाले उनके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि उसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बट जो डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए यहाँ पे इन्होंने
एक्सपीरियंस मांगा है 2 ईयर का। टोटल वैकेंसी जो है 42 रहने वाली है, अच्छी सीट है यहाँ पे। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो जूनियर इंजीनियर कम्युनिकेशन की वैकेंसी है। इसके लिए इन्होंने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल की बात की, यहाँ पे इन्होंने 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। टोटल वैकेंसी जो है वो 1 है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो यहाँ नेक्स्ट हमारी बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने ड्राफ्टमैन की रिक्रूटमेंट निकाली है। ड्राफ्टमैन के लिए उन्होंने डिप्लोमा इन सिविल या मैकेनिकल बोला है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे इन्होंने मांगा। टोटल वैकेंसी जो है वो 2 रहने वाली है। नेक्स्ट हम लोग बात करें, नेक्स्ट जो रिक्रूटमेंट है वो जूनियर इंजीनियर कम्युनिकेशन की वैकेंसी है। यहाँ पे इन्होंने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल मांग के रखा है और साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। टोटल वैकेंसी 4 है यहाँ पे। इसकी पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसी निकाली है। यहाँ पे इन्होंने बैचलर डिग्री ऑफ साइंस मांग के रखा है और अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से करके रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। साथ में इन्होंने 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा है। टोटल वैकेंसी जो है वहाँ पे 1 रहने वाला है। उसके बाद टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसी है। इसके लिए इन्होंने मास्टर डिग्री इन एंटोमोलॉजी और प्लांटोलॉजी और यहाँ पे इन्होंने केमिस्ट्री वगैरह की बात कर रखी है। टोटल वैकेंसी 3 है। नेक्स्ट बात करें, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि अगर आपने बी.टेक सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से करके रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। यहाँ पे इन्होंने कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। टोटल वैकेंसी जो है वह 1 रहने वाला है। नेक्स्ट बात करें हम लोग तो नेक्स्ट यहाँ पे फोरमैन की वैकेंसी है, जिसके लिए उन्होंने डिप्लोमा इन मैकेनिकल ऑटोमाइल मांगा है, साथ में 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। टोटल वैकेंसी 3 है। जूनियर इंजीनियर कम्युनिकेशन की वैकेंसी यहाँ पे डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले यहाँ पे एलिजिबल है, विद 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रखा है इन्होंने। टोटल पोस्ट 1 है। नेक्स्ट जो है इसमें बहुत सारी पोस्ट हैं, 10th वालों के लिए, 12th वालों के लिए और ग्रेजुएशन वालों के लिए भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं जनरली फोकस कर रहा हूँ टेक्निकल वालों के लिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो डब्ल्यू आर रीजन में जूनियर इंजीनियर की कम्युनिकेशन की वैकेंसीज है, जिसके लिए उन्होंने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल मांग रखा है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। टोटल वैकेंसीज 2 है। तो यहाँ पे इन्होंने जो है रीजन वाइज वैकेंसीज निकाली है, 10th के लिए, 12th के लिए, जेई के लिए, जो भी है, चाहे वो डब्ल्यू आर हो, एनआर हो, ई आर रीजन हो, सी आर रीजन हो, तो इसके लिए उन्होंने निकाला है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करें नेक्स्ट तो नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने जूनियर इंजीनियर कम्युनिकेशन की बात करी है, जिसके लिए उन्होंने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बोला है, विद 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। टोटल वैकेंसी जो है वो 5 यहाँ पे। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने एक जूनियर इंजीनियर की कम्युनिकेशन की वैकेंसीज बताई है, जहाँ पे इन्होंने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल की बात कही है, विद 2 ईयर का एक्सपीरियंस। टोटल पोस्ट जो है वो 1 रहने वाला है। तो मोस्टली जो यहाँ पे वैकेंसीज हैं वो इन्होंने जो भी डिप्लोमा वालों की है उसमें इन्होंने 1 ईयर या 2 ईयर का एक्सपीरियंस बोल रखा है। बहुत कम वैकेंसीज जो है जिसमें कि फ्रेशर वालों के लिए है। कुछ जो वैकेंसीज हैं वो सिविल और मैकेनिकल वालों के लिए यहाँ पे इन्होंने बता के रखा है, जिसके लिए एक्सपीरियंस नहीं है तो आप एलिजिबल हो यहाँ पे। तो दिस वाज द अपडेट फॉर फेज 12 की वैकेंसीज। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, वी विल सॉल्व यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।